गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज हम क्लास 10th का एक और बहुत अच्छा सा टॉपिक आपके सामने लाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। कि अगर कोई एक सर्कुलर लूप है वायर से बना हुआ, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, आइए हम ये समझने जा रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी वायर में कोई करंट पास आउट करें तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, ये हम सब चीज पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम लोगों ने क्या करा कि हम यहां से काम करते हैं कि एक वही हमारा वायर था, इस वायर को बस अब हमने करा क्या है कि एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में अरेंज कर लिया। इस वायर को हमने क्या करा, एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में अरेंज कर लिया। और जब इस वायर को हमने सर्कुलर लूप के फॉर्म में अरेंज कर लिया तो इसके दो एंड्स हो जाएंगे। एक एंड से या ना हमारा कुछ इस तरह से हो गया, और दूसरा एंड जो लूप के फॉर्म में अरेंज करा है वो कुछ इस तरह से हो गया। तो वायर का ये पोजीशन या कह सकते हैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। और अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड, हम जानते हैं कि जो चीज हमें अच्छे से दिखेगी वो चीज हम ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो अगर हम क्या करते हैं, जो वायर का टर्न है इसको डबल कर दें, तो हम क्या करते हैं कि जब इसको डबल का टर्न कर देंगे तो इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि टर्न की संख्या बढ़ाने से, जब हम मैग्नेटिक फील्ड के नंबर्स को बढ़ा देते हैं, तो यहां पर हम लोगों ने देखा क्या कि वायर में जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा देखने को मिलेगा तो हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर पाएंगे, इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो हमने यहां से क्या करा कि जो ये हम लोगों ने लूप बनाया ये डबल टर्न से लेकर बना दिया है। अब यहां पर जरा देखिएगा हम करते क्या है कि हम एक एंड से, यहां से वायर के एक एंड से करंट को हम अंदर भेजना चाह रहे हैं और दूसरे एंड से क्या होगी, करंट घूम के निकल आएगी। तो हम ये जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब भी किसी वायर में करंट पास आउट होती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमने करा क्या कि वायर का एक एंड जो था, ये मान लेते हैं कि ये एक्स एंड मान लिया, और इससे मैंने क्या करी, आई करंट अंदर सर्किट में फ्लो कराई। तो जब आई करंट दी तो ये वायर के इस एंड से घूमकर और इस एंड से वापस बाहर आ जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये एक्स एंड है और ये हम लोगों ने मान लिया क्या, करंट वाई एंड से वापस आ रही है। तो अब हम देखते क्या है कि इस लूप में हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगी है। तो अब हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि वी विल ऑब्जर्व कि अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द लूप, कि लूप में एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो कैसी होगी, तो हमने इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करा कि हमने एक छोटी सी हमारी कंपास की निडल्स आती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को दिखाती हैं। तो एक हमने यहां से क्या करी, कंपास निडल ली और उसको हमने क्या करा कि वायर के लूप के पास में रखा। तो हमने देखा क्या कि जैसे ही हमने मान लिया क्या कि लूप के बिल्कुल पास में रखा तो डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल निडल का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो नॉर्थ पोल तुरंत तेजी से घूम गया, हल्का सा हमने और घुमाई तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल यानी निडल का बहुत तेजी से घूमा। तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि ये जो लूप है, लूप के बगल में डिफ्लेक्शन बहुत तेजी से होते हैं। तो हमने क्या करा कि नॉर्थ पोल की पोजीशन को थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करते गए तो हमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एक पैटर्न मिल जाएगा। और वो पैटर्न कैसा होगा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा, यानी कि लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी और ये क्या करेगा, एक सर्कल बनाएगा। ठीक है ना। अब यहां से हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा वायर से और दूर ले गए। तो जब वायर से हम थोड़ा सा और दूर ले गए तो हमने देखा क्या कि अब पहले के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कम हो गई। तो ऑब्जर्व ये हो रहा है कि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। तो सिंपल वे में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के साथ। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आ गया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो वायर से हम दूर जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि डिफ्लेक्शन कम हुए। तो डिफ्लेक्शन कम हुए, लेकिन डिफ्लेक्शन कम होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के जो सर्कल्स हैं
वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप बढ़ती चली जाएगी। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप बढ़ने का मतलब यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो रही है, वीक होती चली जा रही है। और जब मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जा रही है तो ये सर्कल्स क्या हो रहे हैं, बड़े होते चले जा रहे हैं। यही काम हम क्या कर सकते हैं, इस एंड पर भी कर सकते हैं कि यहां पर हमने देखा तो वायर के जस्ट नियर हम लोगों ने देखा कि सर्कल्स जो थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बहुत स्मॉल थे। मतलब कहने का सेंस क्या है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे यहां से भी हम लोग दूर चले तो मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स जो हैं वो बड़े होते चले गए। और मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल बड़े होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। अब हम यहां पर देखते हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा कि ये सर्कल इतने बड़े बड़े होते चले जाएंगे कि पूरा का पूरा सर्कल बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि और दूर जाएंगे तो सर्कल्स हमारे क्या हो रहे हैं, और बड़े होते चले जा रहे हैं। और दूर जाएंगे सर्कल्स हमारे क्या होंगे, और बड़े होते चले जा रहे हैं। जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से भी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है हमारी, और कम होती चली जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी और वीक होती चली जा रही है। यहां से गए और सर्कल बड़े होते चले जा रहे हैं। बाय द टाइम वी विल रीच एट अ सेंटर ऑफ द लूप, कि सेंटर पर पहुंचेंगे लूप के, तो ये जो हमारा पैटर्न है ये बिल्कुल इतना बड़ा हो जाएगा सर्कल का कि दे विल अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन, कि ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन अपीयर होने लगेगा। तो इसका मतलब यहां से ये हमें पता चलेगा कि लूप के सेंटर पर पहुंचने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई, बहुत कम हो गई। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं सेंटर के लूप पर या लूप के सेंटर पर बिल्कुल कम होती हैं, यानी कि ऑलमोस्ट क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। तो यही जो वर्ड्स मैंने बोले हैं यही हम लोग लिखेंगे। और अब हम क्या करना चाहते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो हमने क्या करा कि किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हमने कंपास निडल रख दी तो कंपास निडल जब रखेंगे तो इसका नॉर्थ पोल किसी ना किसी एक डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो सपोज करो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम लोगों ने रखी तो इधर की ओर घूम रहा है, तो जब इधर की ओर घूम रहा है तो यहां से इधर डायरेक्शन हो गई, ये इधर की ओर डायरेक्शन, ये इधर की ओर डायरेक्शन। तो हमने देखा क्या कि इस लूप में यहां पर डायरेक्शन क्या है कि हम लोगों ने देखा क्लॉकवाइज है। तो अब अगर ऊपर की ओर डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज है तो 100% जब आप मैग्नेटिक फील्ड की निडल उठाकर कंपास निडल ऊपर से नीचे रखेंगे तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर वाले के जस्ट अपोजिट आएगी। कि यहां पर अगर क्लॉकवाइज है तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने आपको ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है और हम यहां से क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर कंपास निडल रखकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो ये हमारा इधर नॉर्थ पोल और इधर हमारा क्या साउथ पोल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हो जाएगा। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो आप इसको वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।